हाय स्टूडेंट, यूनिक ईड वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, उसी में मैं एक आज टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड स्टोरेज डिवाइस के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड स्टोरेज डिवाइस के बारे में, जिसका नाम है गूगल ड्राइव। तो चलिए आज हम लोग डिटेल में जानते हैं कि ये गूगल ड्राइव क्या होता है और गूगल ड्राइव को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए और इसका बेनिफिट क्या है करेंट टाइम में या फ्यूचर में। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में आज आपको समझाने वाले हैं, एक एक करके बताने वाले हैं। तो पहले तो हम लोग जानते हैं कि गूगल ड्राइव है क्या। तो देखिए, हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि गूगल ड्राइव है क्या और गूगल ड्राइव का क्या मतलब है। वो थोड़ा सा हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं, जिससे हम लोग को कोई दिक्कत ना हो और आसानी तरीके से हम लोग इसका यूज कर लें। तो देखिए, अगर कोई पूछता है कि गूगल ड्राइव क्या है तो आप क्या बता सकते हैं, तो इसके बारे में देखिए मैंने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाया है। क्या समझाया तो इसको समझ लेते हैं हम लोग। हमने बताया है कि गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज सेवा है। क्या? गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज सेवा है। अब कई लोगों के मन में सवाल होगा कि सर ये क्लाउड स्टोरेज सेवा क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, क्लाउड स्टोरेज सेवा का मतलब होता है कि वे सर्वर, वे लोकेशन जहां पे डाटा को इंटरनेट के माध्यम से स्टोर करके रखा जाए। क्या? इंटरनेट के माध्यम से स्टोर करके रखा जाए, वह सारे के सारे डाटा हमारे क्लाउड कहलाते हैं और उसी को बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज सेवा। मीन्स बहुत सारी कंपनियां आज हमको ऑनलाइन क्या करता है, डाटा रखने का परमिशन देता है। कुछ कंपनियां ज़्यादा चार्ज लेती हैं, कुछ कंपनियां कम चार्ज लेती हैं। जैसे जैसे हम लोग यूज करते हैं वैसे वैसे उसका चार्ज बढ़ता जाता है। तो यही मैंने बताया है कि गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज सेवा है, जहां आप अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट, अब कई लोग के मन में ये भी सवाल होगा, सर ये डिजिटल डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है, डिजिटल फाइल का क्या मतलब होता है। तो मैं आपको बता दूं, डिजिटल डॉक्यूमेंट, डिजिटल फाइल का मतलब होता है वे सभी डाटा जो कंप्यूटर में हो, वे सभी डाटा जो आपके फोन में हो। मीन्स वह सारे के सारे डाटा आपके क्या है, डिजिटली है। क्या है? डिजिटली है। मतलब एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन का यूज करते हैं जहां पे हम डाटा को स्टोर करके रख रहे हैं। वो सारा का सारा जो डाटा हमारा स्टोर रहता है वह डिजिटली ही स्टोर रहता है। अब कौन सा थोड़ा सा एग्जांपल बता दूं, तो देखिए हमने बताया है जैसे डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, कोई फोटो हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, कोई पीडीएफ हो सकता है, आदि को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए हमने क्या बताया, गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज सेवा है जहां आप अपने डिजिटल फाइल को, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, कोई भी फोटो हो गया, कोई भी वीडियो हो गया, कोई भी पीडीएफ होगा, आदि को ऑनलाइन स्टोर करके रख सकते हैं। और फिर से देखिए यहां पे और क्या दिया है, यह गूगल के अन्य टूल जैसे गूगल डॉक, मतलब गूगल ड्राइव के और अन्य टूल है जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और करेंट टाइम में सैकड़ों लोग इसका यूज करते हैं और आगे चल के हम लोग को भी करना पड़ेगा। तो ये बोला गया है कि यह गूगल के अन्य टूल जैसे गूगल डॉक, गूगल शीट, गूगल स्लाइड आदि के साथ आसानी से इंटीग्रेट होता है। मीन्स मतलब यह है कि गूगल ड्राइव का यूज जब करेंगे तो हम आराम से गूगल डॉक का भी यूज कर लेंगे और डाटा हमारा गूगल ड्राइव में आराम से जाके सेव हो जाएगा। गूगल शीट का यूज करेंगे
तो आराम से वर्क कर लेंगे, वो डाटा हमारा गूगल ड्राइव में जाके सेव हो जाएगा। और गूगल स्लाइड का यूज करेंगे, कोई भी डाटा हम बना लेते हैं, प्रेजेंटेशन क्रिएट कर लेते हैं, तो भी हमारा गूगल ड्राइव में जाके सेव हो जाएगा। ये इसका प्लस पॉइंट है। तो यह पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि गूगल ड्राइव क्या होता है। हाँ, अब कई लोगों के मन में यह भी सवाल होगा गूगल ड्राइव को बनाया किसने। तो मैं आपको बता दूं, आपको पता ही चल रहा है गूगल ड्राइव लिखा है, तो जाहिर सी बात है गूगल वैसे किसी का नाम नहीं देता है। मीन्स गूगल ड्राइव जो बना है वो गूगल कंपनी के द्वारा ही बनाया गया। जो गूगल ड्राइव बना है वो गूगल के द्वारा ही बना है। चलिए जस्ट उसके बाद नेक्स्ट अगला टॉपिक हम लोग समझते हैं। अगला देखिए, हमने बताया है गूगल ड्राइव के फायदे, मतलब गूगल ड्राइव के फायदे क्या है। तो चलिए हम पहला फायदा सीखते हैं, या एक एक करके सारे फायदे के बारे में हम लोग जानते हैं, समझते हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए मैंने बहुत सारे फायदे बताए हैं। पहला हमने बताया है सेफ और सिक्योर स्टोरेज। क्या पहला हमने बताया है सेफ और सिक्योर स्टोर, मतलब बताया है आपकी फाइल क्लाउड में सुरक्षित रहती है, जिससे डेटा खोने का खतरा नहीं रहता। मीन्स अगर गूगल ड्राइव में अगर आप डाटा को रखते हो तो आपका वो डाटा फाइल सिक्योर रहता है और आगे चल के फ्यूचर में खोने का, डिलीट होने का कोई खतरा नहीं होता है, कोई डर नहीं होता है, और आसानी तरीके से हम डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से अगला हमने पॉइंट बताया है कहीं से भी एक्सेस। कहीं से भी एक्सेस का मतलब क्या है, मतलब गूगल स्टोरेज डिवाइस का अगर इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो इंटरनेट की मदद से, क्या इंटरनेट की मदद से मोबाइल, कंप्यूटर या टैबलेट से आसानी से अपनी फाइल एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स अगर आप डाटा अगर गूगल पे स्टोर करके रखते हो तो आप दुनिया के किसी भी कोने से, बस वहां पे इंटरनेट चलना चाहिए, आपके पास मोबाइल होनी चाहिए, आपके पास कोई कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट होनी चाहिए, उस फाइल को आसानी तरीके से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। अगला हमने बताया है शेयरिंग और कोलैबोरेशंस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि आप किसी भी फाइल को दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और वे लोग इसे एडिट भी कर सकते हैं। मीन्स अब चाहोगे तो परमिशन दे सकते हो कि यह डाटा हम तुमको शेयर कर रहे हैं और आप इस पे एडिट भी कर सकते हैं। वहां पे कई सारे प्रोसेस होते हैं जहां पे हम लोग को एक एक करके देखना होता है, समझना होता है। फिर से अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है, अगला है ऑटो सेव फीचर्स। अब देखिए क्या है, गूगल ड्राइव जो होता है इसमें ऑटो सेव फीचर्स दिया है, क्योंकि अभी तक जो भी हम डाटा बनाते थे, जो भी हम लोग काम करते थे, तो बार बार हमको क्या करना पड़ता, डाटा हमको बार बार सेव करना पड़ता था। लेकिन देखो ऑटो सेव फीचर्स का क्या हुआ है, तो गूगल डॉक, गूगल शीट और स्लाइड में किए गए बदलाव अपने आप सेव हो जाते हैं। मतलब कोई भी काम करेंगे और कोई भी एडिटिंग करेंगे, अपने आप वो ऑटोमेटिक डाटा सेव होता जाता है, आपको बार बार सेव करने की जरूरत नहीं होती है। और अगला है ऑफलाइन एक्सेस। कुछ जरूरी फाइलों को आप बिना इंटरनेट के भी खोल सकते हैं। अब देखिए प्लस पॉइंट क्या है इसमें, अगर चाहोगे तो इसका यूज आप क्या कर लोगे, ऑफलाइन भी कर सकते हो। अब कैसे करोगे वो भी मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, समझाऊंगा। आज तो मैं गूगल ड्राइव के बारे में बता रहा हूं कि यह क्या होता है। चलिए अगला प्रोसेस हम लोग सीखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि अगर कोई पूछता है तो गूगल ड्राइव में स्टोरेज लिमिट क्या है। गूगल ड्राइव जो है इसकी स्टोरेज लिमिट क्या है, तो मैं आपको बता दूं गूगल ड्राइव में यहाँ पे स्टोरेज लिमिट जो बताया गया है, फ्री स्टोरेज बताया गया 15 GB। मतलब अगर 15 GB तक अगर डाटा यूज करते हैं, आप अपना डाटा स्टोर करके रखते हैं, तो उसका कोई चार्ज नहीं है, गूगल कंपनी फ्री दे दिया है। लेकिन अगर आप चाहते हो 15 GB से ज्यादा, 16, 20, 50, 100, 200 GB अपने कंपनी के लिए चाहिए, तो आपको पेड प्लान लेना पड़ेगा। और पेड प्लान लेने के लिए किसका यूज करना पड़ता है, गूगल वन का। किसका यूज करना पड़ता है, गूगल वन का। किसका, गूगल वन का। तो देखिए मैंने आपको बताया क्या, तो इस वीडियो में यही बताया कि गूगल ड्राइव है क्या, गूगल ड्राइव का यूज क्यों करेंगे, और गूगल ड्राइव के क्या फायदे हैं, और इसके स्टोरेज लिमिट क्या है। तो ये मैंने तो आपको थ्योरिकली समझाया है।
जिससे इंट्रोडक्शन अगर अच्छा रहेगा तो आप अच्छे से आगे चल के इसको पढ़ लेंगे और अच्छे से इस पे काम भी कर लेंगे। अब आगे का जो भी टॉपिक आएगा हम लोग का, उस टॉपिक हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग गूगल ड्राइव को एक्सेस करते हैं, चलाते हैं, उसके लिए क्या नियम प्रोसीजर है, किस ऑप्शन का क्या यूज है। मैं एक एक करके नेक्स्ट वाली वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं और सिखाने वाला हूं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।